चिक्की स्टोरी। बेटा, मैंने तेरी शादी तेरे भले के लिए कराई थी। रेखा बहुत अच्छी लड़की है। उसका रंग काला है तो क्या हुआ, उसके अंदर सारे गुण हैं। रेखा, जा बेटा चाय बना ला। तू तो दिन भर घर में रहता नहीं है। दिन भर रेखा ही मेरा ख्याल रखती है, और ये सब उसके पापा ने ही तो हमें दिया है, घर गाड़ी। पर माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं ये शादी से खुश नहीं हूँ। मुझे दूसरी शादी करनी है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए थी, पर तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। कुछ देर बहस करने के बाद मयंक वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ उसे देखती रहती है। वो जानती थी कि रेखा एक बहुत अच्छी लड़की है, पर मयंक अभी उसको समझ नहीं पाया है। अगर इस घर में दूसरी बहू आई तो मैं इन दोनों को घर से निकाल दूंगी। मेरी बहू के जैसा कोई नहीं है। अगर मैं अपनी दूसरी शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा दिन भर घर का सारा काम करती थी। दिन भर वो सिर्फ काम करती थी, वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। और मयंक तो उससे बात तक नहीं करता था, वो अकेले दिन भर रहती थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं हुआ करूं कमरे में तो तुम मुझे मत दिखा करो। मैं तुम्हारी ये काली शक्ल नहीं देखना चाहता, और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती हुई है, ये अपने दिमाग में बैठा लो तुम। मयंक जी, आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मैं अपने घर में अपने पापा और अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। आपने मुझे यहाँ ला के क्यों डाल दिया। आपने ज़बरदस्ती शादी करने के लिए हाँ क्यों की। मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई। तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को बहुत लालच दे दिया था, गाड़ी देंगे, घर देंगे। वो लालच में आ गई और मेरी शादी तुम जैसी लड़की से करा दी। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रेखा। वो गुस्से में रेखा को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और रेखा थोड़ी देर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब रेखा को होश आता है तो वो बहुत रोती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने क्या गलती की थी जो ऐसा पति मिला मुझे। कुछ महीनों बाद मयंक दूसरी शादी कर लेता है। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसी से शादी कर लेता है और अपने घर ले जा रहा होता है। रुक जा वहीं पे। मैंने तुझसे कहा था ना कि किसी दूसरी लड़की से अगर तूने शादी की तो इस घर में नहीं रहेगा। तो तू इसको क्यों लेकर आया यहाँ। पर माँ, मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं रेखा के साथ खुश नहीं हूँ, मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। अब मैंने दूसरी शादी कर ली, अब उसमें भी तुम्हें परेशानी है। मुझे रेखा के साथ नहीं रहना है। अब मैं सोनाली के साथ ही रहूँगा। माँ जी छोड़िए ना, वैसे भी उनको मेरे साथ नहीं रहना है और वो मेरे साथ खुश भी नहीं है, तो आप उनको ज़बरदस्ती क्यों रख रही हैं। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो उनको खुश रहने दिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं बेटा, ये लड़की यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। पता नहीं कहाँ की है, किस खानदान की है। तुम दोनों यहाँ से अभी निकल जाओ। ओहो माँ जी, बुढ़ापे में ऐसी बातें नहीं करते। और वैसे भी ये सब घर गाड़ी ये सब मेरे पति की है, आप दोनों की नहीं है। आप दोनों इस घर से बाहर निकल जाइए। अब मैं और मेरे पति यहाँ रहेंगे क्योंकि ये घर ये गाड़ी ये बंगला सब मेरे पति का है। बड़ी आई घर बंगला करने वाली, ये सब मेरी बहू का है। उसके पापा ने उसको दिया है दहेज में। तेरे पति का कुछ भी नहीं है। पूछ अपने पति से कि उसका क्या है, और निकल जा मेरे घर से, बदतमीज लड़की। हाँ सोनाली, ये सब रेखा का है। उसके पापा ने दहेज में ये सब दिया था। चलो, हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम दोनों एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। जिस तरीके से माँ ने मेरी बीवी से बात की, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मयंक की माँ मयंक और सोनाली को वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। उसको घर में जगह नहीं देती। उन्हीं ने पहले ही कहा था, मयंक ने दूसरी शादी की वो तो उसको नहीं रखेंगी। बेटा तू रो मत। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। तेरी माँ नहीं है तो तू मुझे ही अपनी माँ समझा कर, और रो मत। मयंक एक छोटे से घर में सोनाली को ले आता है
और वहाँ आकर सोनाली उससे कहती है कि तुमने तो मुझसे झूठ बोला। तुमने तो मुझसे कहा था कि वो घर, गाड़ी, पैसा सब तुम्हारा है, पर वो सब तो तुम्हारी बीवी का है। तुम तो बिल्कुल गरीब हो, तुम्हारे पास है ही क्या? सोनाली, बस तुम कुछ दिन एडजस्ट कर लो, मैं जल्दी कुछ कर लूँगा। और मेरा काम भी है अच्छा, मैं कुछ भी कर लूँगा, पर तुम मुझसे गुस्सा मत हो। अब मैं ऑफिस तो नहीं जा सकता, पर यहीं कुछ काम कर लूँगा, तुम बस आराम से रहो। रात हो जाती है और मयंक और सोनाली सो जाते हैं और इधर रेखा भी रो धोकर सो ही जाती है। मयंक के पास जो पैसे थे उससे वो दूसरे दिन सब्जी का ठेला लगा लेता है और सब्जी बेचने लगता है। भैया, 1 किलो आलू देना और 2 किलो प्याज दे दो। तुम्हारे ठेले पे सब्जी तो बहुत अच्छी अच्छी लगी है, और ये फल की टोकरी भी दे दो। दिन भर मयंक धूप में खड़ा रहकर सब्जी बेचता था और घर जाकर काम भी करता था। सोनाली कोई भी काम नहीं करती। घर जाकर मयंक खाना भी बनाता था सोनाली और अपने लिए, और घर का सारा काम भी करता था, झाड़ू भी देता था। और सोनाली बस दिन भर बैठी रहती थी और चाय पीती रहती थी और फिर बाहर जाकर पानी भी भर कर लाता था। मयंक घर का सारा काम भी संभाल रहा था और सब्जी का ठेला भी। शीतल यार, मेरे तो भाग्य फूट गए। मैंने तो मयंक से प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। मुझे लगता था वो बहुत अमीर है, पर वो तो एक नंबर का गरीब निकला और मुझे यहाँ एक झोपड़ी में ला के डाल दिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ, कुछ बता। मयंक ये सब सुन लेता है और फिर वो कहता है, तुमने मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, जो मेरी थी ही नहीं, मेरी बीवी की थी। तुम इतनी झूठी हो, और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ और अपनी बीवी को भी छोड़ दिया। हाँ, तो मुझे क्या पता था वो सब तुम्हारा नहीं है। मैंने तो तुम्हारे पैसा देखकर, गाड़ी और बंगला देखकर तुमसे शादी की थी। मुझे क्या पता था वो सब तुम्हारी बीवी रेखा का है। तुम तो एकदम गरीब हो। और वैसे भी अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की थी। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि मैंने तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी की थी, वरना तुमने अपनी शक्ल देखी है जो अपनी बीवी को कहते हो तुम। सोनाली, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, मैं जा रही हूँ। वैसे भी इस झोपड़ी में तुम ही रहो, और वैसे भी तुम्हारी बीवी और माँ अब तुमको कभी नहीं उस घर में लेगी वापस। अब तुम यहीं सड़ो, और मैं जा रही हूँ। सोनाली वहाँ से चली जाती है और मयंक उसे रोक भी नहीं पाता, क्योंकि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने तो बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी की थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। अच्छा ही हुआ मैंने भी रेखा को कम दुख नहीं दिए, मैंने भी उसको धोखा दिया था, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगा उन लोगों को। बेटा रेखा, तू तैयार हो जा, हम लोग आज मार्केट चलेंगे और तेरे लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। वैसे भी तू इतने दिन से कहीं गई नहीं है। तभी वहाँ मयंक आ जाता है और आकर रोने लगता है। माँ और रेखा, मेरा हक तो नहीं है, पर तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। सोनाली ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी की थी, जो रेखा की थी, मेरी नहीं थी। इसलिए अब उसको नहीं रहना मेरे साथ, और वो चली गई हमेशा के लिए। तुम दोनों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। रेखा, तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुमने मेरी इतनी प्यारी बहू को छोड़कर उस सोनाली से शादी की। मेरी बहू बहुत अच्छी है, तुम्हें माफ़ी मांगने का हक तो नहीं है, पर अगर रेखा माफ़ करेगी तो मैं भी कर दूंगी। कोई बात नहीं मयंक जी, गलती तो इंसानों से ही होती है। मैंने आपको माफ़ कर दिया, पर दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। मुझे बहुत दुख हुआ था जब आप ये घर छोड़ कर गए थे, और हम दोनों भी आपको बहुत याद करते थे। ये सब आपका ही है, मेरे पापा ने आपको दिया था, और ये सब आपका ही रहेगा। और चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और उस दिन रेखा और उसकी सास और मयंक बहुत खुश होते हैं। रेखा, सच में तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, माँ सही कहती है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी। मुझे माफ़ कर देना।